तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मतलब कि वॉइस ऑफ पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद है दिल्ली गेट में। हम आपको दिल्ली गेट के बाहर का मनाजिर दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिल्ली गेट के अंदरूनी मनाजिर दिखाऊंगा। जो दिल्ली गेट है, इसके अंदर आप जब इंटर होते हैं तो ये देखें, ये दिल्ली गेट की खूबसूरती एक ये खड़ी है। इसके बाद आप इंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, और राइट साइड के ऊपर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये है क्राफ्ट शार, और ये है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तफसीली व्लॉग अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपके लेफ़्ट साइड पर आएगा शाही इमाम, सीधा जाएंगे तो मस्जिद वज़ीर खान, और इसके बिल्कुल जिधर से हम शाही इमाम की तरफ जाते हैं, अगर हम उसके ऑपोजिट जाएं तो वहाँ पर हुक्के वाली गली आती है। मगर मैं आपको पहले दिखाऊंगा शाही हमाम। ये आपके सामने आ गया शाही हमाम, आ गया हमाम वज़ीर खान, जिसको हम शाही हमाम भी कहते हैं। ये 1045 में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी ने बनाया था। बाकी तफसील भी हम आपको बताते हैं। ये है शाही इमाम की टिकट घर, जिसमें 20 रुपये जो है वो आम बच्चों का है, मुकामी सियाह 50 रुपये और गैर मुल्की सियाह 400 रुपये टिकट है। इसमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, चांदनी रातें। ये टिकट घर, और टिकट घर से हम अब आगे जा रहे हैं शाही हमाम के अंदर, जो बादशाहों का हमाम जिसे नहाने का बादशाहों ने बंदोबस्त किया हुआ था, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं शाही हमाम। ये हम इंटर होंगे इस जगह से, यहाँ से इनका शाही हमाम मतलब के बादशाहों की जो फुल एन अयाशी थी वो यहाँ से शुरू होती है। किस तरह से वो यहाँ पर उस दौर में बात लिया करते थे। ये आपको इसकी बिल्डिंग दिखा दूँ पहले ऊपर से। बहुत ही इसमें आपको मेहराब से बने हुए नज़र आएंगे। ये उस वक्त जो है वो दाल की के साथ ये बनाई जाती थी। ठीक है, अब ये देखें, ये एक हौज़ है। इसमें इस वसी इस्तकबालिया गुंबद के नीचे ये खूबसूरती चेक करें यार, खूबसूरती उफ 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 लेवल है यार। ये देखें, इसमें कारागरी चेक करें यार आप। ठीक है, इस वसी इस्तकबाल गुंबद के नीचे इस 8 पहलू हौज़, ये 8 पहलू हौज़ है कि चारों अतराफ बने कमरों में लोग कपड़े बदलते थे। ये जो कमरे हैं, इनमें लोग कपड़े बदलते थे और अपनी बारी के इंतज़ार में हौज़ के इर्द गिर्द बैठकर गपशप लगाते थे। ये जगह नहाने के बाद भी आराम और तफरी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये अब मैं आपको उन कमरों की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये चेक करें यार, ये बात उस वक्त के बादशाहों की ये अयाशी थी, और आजकल के बादशाह भी आपके सामने हैं, उनकी अयाशियाँ भी आपके सामने हैं। मैं आपको सारी ये सब की अयाशियाँ दिखाऊंगा, उस वक्त के बादशाहों की भी और आज के बादशाहों की भी। ये देखें, ये खिड़कियाँ रोशनी के लिए, ये हमाम, ये कपड़े बदलने की जगह, और ये देखें ये यार, ये उसकी मैं दूसरी अपोजिट साइड से आ गया हूँ। मैं इस साइड से इंटर हुआ था। आप वॉइस ऑफ पाकिस्तानी देख रहे हैं इस वक्त, और वॉइस ऑफ पाकिस्तानी से मैं हूँ राशिद कादरी। ये इन्होंने कुछ आर्ट लगा के यहाँ पे रखा हुआ है। ये वो बादशाहों के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं। ये देखें, ये तो ऐसे आज के दौर की भी हो सकती हैं। इसमें ये कहना कि जी ये बादशाहों के दौर की हैं सारी। ये कुग्गू घोड़ा आपने सुना होगा, कुग्गू घोड़ा। ये वो कुग्गू घोड़े हैं जिन किसी की टांग नहीं है तो किसी की गर्दन नहीं है। इससे बादशाहों के बच्चे जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने आज आपको दिखाने के लिए निकला हूँ। यार उस वक्त ये उन्होंने किस तरह से
नक्शा निगारी की होगी, किस कदर खूबसूरत चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, ये किस तरह से बनाई होंगी। ये बताता चलूँ, ये जो लोहे का जंगला है ये इन्होंने अब लगाया है, पहले यहाँ पर लोहे का कोई जंगला नहीं होता था। ये अब लगाकर हम टूरिस्ट के लिए इन्होंने ये आसानी पैदा की है। ठीक है, नक्शा निगारी चेक करें यार। अभी मैंने आपको दिखाना है कि वो गर्म पानी उस दौर में किस तरह से इस्तेमाल करते थे। अभी आपको मैंने वो दिखाना है कि वो गर्म पानी उस दौर में किस तरह से इस्तेमाल किया करते थे, जिसे हम स्टीम बाथ कहते हैं। ये जो है ना, ये ठंडे पानी के छोटे छोटे तालाब हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये सिर्फ ख़ास लोगों के लिए हुआ करती थी, और इसमें जो पानी आता था वो इस जगह से आता था। ये पानी के लिए उन्होंने उस वक्त आबशार बनाई हुई थी। ये देखिए, ये आबशार है, इस आबशार से पानी इसमें आता था जो सिर्फ ठंडा पानी होता था। ये भी एक मस्जिद वज़ीर खान का हमाम का एक हिस्सा है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा हमाम का हिस्सा है। ये देखिए, ये नीचे सुरंग जो है ये सिर्फ पानी को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती थी, पानी को मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अभी बहुत पड़ा है, आपने पूरा देखना है। आपको मैं उस दौर की बाकियात दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये जो ऊपर फुहारा टाइप बना हुआ है ये अब का है। इससे नीचे वाली जो जगह है ये सारी की सारी वैसी की वैसी है और वही है। इसके मुतालिक भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कमरा हमाम के गिर्द खाना का एक हिस्सा है, जिसका फर्श जुज़वी तौर पर दोबारा तामीर किया गया है ऊपर वाला, ताकि पानी का बहम रसाई और कमरे को गर्म रखने के इंतजामात की नुमाइश की जा सके। कमरे के फर्श के नीचे चिश्ती हश्ती सुरंगें बनाई गई थी। पानी को गर्म करने वाली भट्टियों से निकलने वाला धुआं इन सुरंगों से गुजरकर कमरे के कोनों में बनी चिमनियों से निकल जाता है, जिससे फर्श और तमाम कमरा गर्म हो जाता है। गर्म पानी ज़ेरे फर्श बनी नाली में चबूतरे के बने फवारे से आता है और चबूतरा जिस्म की रगड़ाई और मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। इस कमरे का रोशनदान मुगलिया दौर के बने हुए रोशनदानों में से एक बच जाने वाला रोशनदान है। ये जो आपको चबूतरे नज़र आ रहे हैं ना, ये ये वो और वो ये सारे चबूतरे वो हैं जिससे जिस्म की रगड़ाई की जाती थी। और वो जो है आपको वो जो नज़र आ रही हैं ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आप आगे पानी और धुएं को आगे लेकर जाते हैं। ये इनका खूबसूरत ये जो कमरा है ना, ये कमरा हमाम की भट्टियों से करीब होने की वजह से हमाम का गर्म तरीन हिस्सा है, जिसका फर्श ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के ज़रिए गर्म किया जाता है। 400 साल कबल भट्टियों के ऊपर बने हुए गर्म पानी के अंबारे से यहाँ पानी बहुत गर्म आता है। गर्मी की शिद्दत से जिस्म से खूब पसीना छूटता है। कमरे के अतराफ में ठंडे पानी के लगन बने हुए हैं। ये देखें, ये वो जगह है जिसको हम स्टीम बाथ आजकल कहते हैं। ये जो आजकल लोग स्टीम बाथ बनाते हैं ना, ये वो जगह है जहाँ पर स्टीम बाथ उस वक्त के बादशाह लिया करते थे। आजकल के बादशाह इस तरह स्टीम बाथ नहीं लेते। वो आपको पता है कि वो किस तरह स्टीम बाथ लेते हैं। तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं कि स्टीम बाथ असल में होता क्या था उन बादशाहों का। ऊपर से ये देखें यार, ये जो इनकी कमालात है ना, ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये बहुत ही आला किस्म की एक शाही हमाम, जिसे हम वज़ीर ख़ान हमाम भी कहते हैं, ये वो वज़ीर ख़ान हमाम है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ये व्लॉग जो है ना, आपने अपने बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके बच्चों को जो है वो इसकी तारीख़, आपकी इस पाकिस्तान की इस बरे सगीर की तारीख़, आपके मुसलमान बादशाहों की तारीख़ जो है वो आपको जो है ना वो
नज़र आ सके, आप बच्चों को पता चल सके, इसलिए मैंने ये आपको तारीख बताई है। वो जो सामने वाली हिस्सा है ना, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने ये एक छोटा सा बात है। ये जो शहज़ादियाँ हुआ करती थी ना, ये उन शहज़ादियों का बात है, ये शहज़ादियों का बात है जो मैंने आपको दिखाया है। ये देखें, ये चबूतरे भाई खड़े होकर बात लेते हैं और अपने जिस्म को वो उस वक्त बादशाह जो है ना इसके साथ मसलते थे। इधर इस साइड पे बैठकर वो लेते थे बात और अपने जिस्म की निचले हिस्से को वो इससे वो करते थे, मसलते थे, जिससे उनके जिस्म के ऊपर जो मैल वगैरह होती थी, मैल कुचैल होती थी, वो सारी की सारी इधर से उतर जाती थी। ये आपको मैंने मस्जिद वज़ीर ख़ान अभी दिखानी है। ये आपको मैंने वज़ीर ख़ान हमाम, जिसको हम शाही हमाम भी बोलते हैं, वो दिखाया है। ये हैं गर्म पानी की टैंकियाँ। इसमें गर्म पानी आकर स्टोर होता था और फिर आगे उन बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था। ये आपको भाप भी बनी हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। इससे वो पानी को इस्तेमाल करने के लिए इसमें स्टोर करते थे। आपको इसके अंदर वो सुरंगें भी नज़र आ रही होंगी। उन सुरंगों से पानी जिधर जिधर उन्होंने पहुंचाना होता था, उधर उधर पानी को पहुंचा दिया करते थे। एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, कैफ़े बना हुआ है। इसमें ये आपके सामने गुलकार, जो फोक गुलकार हैं, वो बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वो आपको महसूस करने के लिए यहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, इस खाना हल्का फुल्का वो आपको मिलता है, जिस तरह से उस वक्त बादशाहों को मिलता था, सेम उसी स्टाइल में ये है, मगर स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, जगह वही है। ये देखें जी, ये 1635 ये 1635 शाही इमाम इल्मुद्दीन अंसारी, गवर्नर ऑफ आगरा 1628 से 1631, गवर्नर ऑफ लाहौर 1631 से 1641, मुग़ल ग्रैंड वज़ीर रीजन 1640 से 1642। ये पैदा हुआ 1560 में और फोत हो गया 1642 में।